हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टाइम में आप सबका स्वागत है। और हम जेकेएसएसबी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जो कि जेएनके यूनियन टेरिटरी का एक एग्ज़ाम है। और बेसिकली इस सिलेबस में जो भी सिलेबस मेंशन्ड है, जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर अप करेंगे। और आज हम कंप्यूटर से शुरुआत करेंगे। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देखने में सबको इजी लगता है, बट इतना इजी है नहीं, क्योंकि कुछ लोग इसको अंडर एस्टिमेट करके स्कोर नहीं कर पाते हैं। सो आई होप कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे और कंप्यूटर को आप लाइटली बिल्कुल नहीं लेंगे, और हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ इसकी ध्यान में रखेंगे, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो कंप्यूटर में अच्छे आएँ और आपकी सिलेक्शन, आपको अल्टीमेटली जो मेन गोल है वो आपका अचीव हो जाए। और इस सब्जेक्ट को कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहा है वो पढ़ सकता है। सो आई विल स्टार्ट कंप्यूटर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जेकेएसएसबी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं उसका सिलेबस ज़्यादा तौर पे कवर कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना बता दूं कि मैंने बेसिक से स्टार्ट करूंगा और देन आई विल गो फॉर हाई लेवल। और मैं हर एक चीज़ इसमें डिस्कस की जाएगी, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाएगा। तो बेसिक से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर है क्या, व्हाट इज़ कंप्यूटर। जैसा कि आज के युग में हर एक को पता है कि कंप्यूटर है क्या। जैसे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्रीव्स एंड प्रोसेस डेटा एंड कैन बी प्रोग्राम्ड विद इंस्ट्रक्शंस। तो इससे आपको समझ आ गई होगी, जो डेटा स्टोर करता है और डेटा रिट्रीव करवाता है, और मेनली जो मेन काम है डेटा को प्रोसेस करना। और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं मैं आपको फर्दर बताऊंगा इसके बारे में। और कंप्यूटर बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करता है। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर हर जगह यूज़ हो रहा है, जैसे कि शॉप से लेकर, कैंटीन से लेकर, बैंक से लेकर, बैंक्स में मोस्टली यूज़ रहता है कंप्यूटर का, शॉप्स में रहता है, कैंटीन्स में रहता है, हर एक जगह ऑलमोस्ट कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। जो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वो इस हिसाब से पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी दो तरह से पूछा जाएगा, जैसे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एंड फादर ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम देखेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर। जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं वो रहे हैं आपके चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। और जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो हैं आपके एलन ट्यूरिंग। ये काफ़ी बार क्वेश्चन कंफ्यूज करता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इन दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। मॉडर्न कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एलन ट्यूरिंग ने काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन की थी इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिदम्स एंड ऑल दिस थिंग्स, जो मॉडर्नली अभी यूज़ हो रही हैं चीज़ें। बाकी जो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के स्टार्टिंग फादर माने जाते हैं। और हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम चार्ल्स बेबेज का नाम लेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर में, और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर में हम एलन ट्यूरिंग का नाम लेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। जैसे मैंने आपको बताया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, बट दे डोंट नो द रियली डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनोलॉजीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर है द टर्म हार्डवेयर रेफर टू फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, फिजिकल, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, जिनको हम संभाल के अपने पास रख सकते हैं, वो बेसिकली आपका क्या रहता है, हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल, आपका सिस्टम यूनिट है, आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारे कंप्राइज करते हैं किसको, हार्डवेयर को। अब सिर्फ हार्डवेयर हमारे पास पड़ा रहेगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्डवेयर है बट वी आर नॉट हैविंग द सॉफ्टवेयर, दैट हार्डवेयर इज़ ऑफ नो यूज़। उस हार्डवेयर का कोई काम नहीं होगा अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा। सो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ बेसिकली इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स अवर कंप्यूटर वर्क। वो इंस्ट्रक्शंस जो हमारे कंप्यूटर को काम करवाती हैं, हमारे कंप्यूटर से काम करवाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर।
और जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली जैसे यहाँ पे लिखा है, सॉफ्टवेयर इज़ हेल्ड आइदर ऑन कंप्यूटर हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD और फ्लॉपी डिस्क। या तो CD रोम में कहीं ना कहीं उसको स्टोर रखा होगा, या DVD में रखा होगा, या डिस्क में रखा होगा, और उसे लोड किया जाएगा फिर कंप्यूटर की रैम में। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर, जैसे सॉफ्टवेयर की भी आगे टाइप्स होती हैं, वो मैं फर्दर डिस्कस करूँगा आपके साथ। द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर रहते हैं जो एक कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है ऑफिस, वो एप्लीकेशंस को पर्टिकुलरली एक सिंगल एप्लीकेशन को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड Microsoft Office is your application software. It particularly fulfill the needs of a particular application. Next is hardware component. अब हार्डवेयर मैंने आपको बताया, हार्डवेयर क्या है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते। तो हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसके कुछ कंपोनेंट होंगे, तो हमें उन कंपोनेंट को देखना है। और माइंड कीजिएगा, इस चीज़ पर अवश्य आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। हार्डवेयर कंपोनेंट दो तरह के होते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। अब कंप्यूटर जो है, आप उसमें कुछ लिखते हो तो वो कंप्यूटर में रिफ्लेक्ट होता है। तो जब जिस चीज़ से लिखोगे, द थिंग विच इज़ यूज टू इनपुट डेटा, ठीक है, यहाँ इसने जैसे मेंशन किया, हाउ टू टेल इट व्हाट टू डू, कैसे बताएं कंप्यूटर को कि क्या करना है। तो जिस तरह से हम बताएंगे वो इनपुट डिवाइस होगी, वो डेटा होगा जो आप सेंड करोगे कंप्यूटर को। कैसे करोगे? थ्रू इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट डिवाइस, हाउ इट शोज व्हाट यू वांट इट इज डूइंग, वो क्या कर रहा है, जब वो बताएगा उससे हम देख सकते हैं कि वो क्या है। आउटपुट डिवाइस मीन्स वो आउटपुट दे रहा है हमें। फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ देखते हैं तो वो आउटपुट है। हम मूवी देख रहे हैं, दैट इज़ एन आउटपुट। हम गाने सुन रहे हैं स्पीकर पे, दैट इज़ एन आउटपुट। हम प्रिंटर पे पेज प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज़ एन आउटपुट, जिससे हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है, तो वो आउटपुट है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा साथ साथ में। आफ्टर दैट कुछ जनरल इनपुट डिवाइसेस हम डिस्कस करते हैं। माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस, और माउस का काम हम सबको पता है। जैसे माउस का एक पॉइंटर रहता है, और माउस से हम पॉइंट कर सकते हैं किसी भी आइकन पे, पर्टिकुलरली ऑन कंप्यूटर। और कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड पे कीज़ रहती हैं, हम उन कीज़ से कुछ भी एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में। ट्रैक बॉल, इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल माउस एंड ऑफनली यूज बाय ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर इसको यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ पॉइंटिंग। आफ्टर दैट स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस, हम कुछ भी स्कैन करके कंप्यूटर में उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, तो ये स्कैनर का काम रहता है। टच पैड, हम टच कर सकते, जैसे हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप का अपना टच पैड रहता है, टच रहता है, हम उसे वहाँ से टच पैड यूज़ करके हम इनपुट कमांड दे सकते हैं, और हम कंप्यूटर में उसका आउटपुट देख सकते हैं। लाइट पेन्स, ये डायरेक्टली पॉइंटिंग डिवाइस रहती है, ये सीधे एक पॉइंट पे जाके हम इसको टच करते हैं और हम वहाँ पे रिस्पॉन्स देख सकते हैं। जो हमने इनपुट किया है उसका रिस्पॉन्स हमें सामने स्क्रीन पे दिखेगा। जॉयस्टिक, ये गेमिंग के लिए यूज़ की जाती है, और इट इज़ ऑल्सो ए इनपुट डिवाइस। ये जॉयस्टिक के बारे में काफ़ी बार मैंने खुद पेपर में क्वेश्चन देखे हैं कि जॉयस्टिक इज़ इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ये हमें पता होना चाहिए दैट जॉयस्टिक इज़ इनपुट डिवाइस। बेसिकली पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउटपुट डिवाइस। तो अगर आपको 3 इनपुट पता होंगी, आप एक आउटपुट आराम से निकाल सकते हो। सो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अच्छे से पढ़ के जाने हैं, बिकॉज ये पेपर में रिफ्लेक्ट होती हैं। आफ्टर दैट हार्डवेयर कंपोनेंट्स में ही
आपका आएगा आउटपुट डिवाइस में आपका आएगा वीडियो। वीडियो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बेसिकली विजुअली योर डेटा इज़ बीइंग डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर, और मॉनिटर पे जो आपको डेटा दिखता है वो आपके वीडीयू के थ्रू दिखता है, दैट इज़ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये जो स्क्रीन है इसे हम वीडियो बोलते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इस स्क्रीन के अंदर एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसे हम CRT से जानते हैं। CRT कैथोड रे ट्यूब, और ये हमने याद रखना है। CRT इज़ फाउंड इनसाइड योर मॉनिटर और वी कैन से इनसाइड योर स्क्रीन, या इसको हम वीडियो बोलेंगे। और वीडियो आपकी क्या है, इस पर हमें डिस्प्ले दिखता है, दैट्स वाई इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं प्रिंटर है क्या। बेसिकली मेरे पास एक कॉपी पड़ी है कंप्यूटर में और मेरे को उसकी हार्ड कॉपी चाहिए। मैं कमांड दे के उसका प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। वो डिवाइस जिससे मैं कमांड दे के प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ, हार्ड कॉपी निकाल सकता हूँ, उसे हम प्रिंटर बोलते हैं। और जो प्रिंटर है वो काफ़ी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, और इसकी टाइप्स रहती हैं। मैं इन प्रिंटर की सारी टाइप्स नेक्स्ट अकेले एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रिंटर्स की सारी टाइप डिस्कस की जाएंगी। आफ्टर दैट आउटपुट डिवाइस में आते हैं प्लॉटर्स। प्लॉटर्स क्या होते हैं? बेसिकली प्लॉटर भी एक किस्म का प्रिंटर रहता है, बट ये काफ़ी बड़े साइज़ का प्रिंटर रहता है। बड़े साइज़ के प्रिंट निकालने के काम आता है हमारा प्लॉटर, और काफ़ी बड़ी बड़ी इमेजेस को हम प्रिंट निकाल सकते हैं प्लॉटर के साथ। स्पीकर, हमने कोई गाना सुनना है तो गाना क्या है, आवाज़ सुनाई दे रही है, इट मीन्स इट इज़ एन आउटपुट, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर इज़ ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। स्पीच सिंथेसाइजर gives you the ability to not only display text on monitor but also to read the text to you। जब आप गूगल यूज़ करते हैं आजकल और उसमें कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पे एक वॉल्यूम का बटन बना होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ से दिखता है कि वो जो भी आपने वर्ड बोला लिखा होगा उस वर्ड को वो बोल के बताएगा, स्पीच करके बताएगा, स्पीच सिंथेसाइज करके। जो भी आपकी स्पीच है वो आपको बताएगा, जो आपने लिखा है वो आपको सुनाई देगा। तो वो स्पीच सिंथेसाइजर है, और वो भी ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर के, जिसमें आएगा आपके स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? हमारे पास काफ़ी सारा डेटा पड़ा है कंप्यूटर में, उस सारे डेटा को हमने क्या करना है, कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना है। स्टोर नहीं करेंगे तो डेटा वैनिश हो जाएगा। डेटा वैनिश हो गया तो हमारा सारा काम ही डेटा पे है, तो हम काम किस पे करेंगे? सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू स्टोर डेटा। फॉर एग्जांपल हमारे घर पे मैरिज की एल्बम्स हैं, हमारे घर पे मैरिज के वीडियोस हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, कहीं टूर पे गए थे तो हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स पड़े हैं, तो उन फ़ोटोग्राफ्स को हमने सेव कहाँ पे करके रखना है? तो हमारे पास उसके लिए स्टोरेज डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क है, ये भी हार्डवेयर कंपोनेंट है। और ये हार्ड डिस्क बेसिकली इंटरनल डिवाइस है। आजकल ये एक्सटर्नली भी अवेलेबल होती हैं, कंप्यूटर में इंटरनली लगती है ये। और ये हार्ड डिस्क हमारा डेटा स्टोर करके रखती है। ये डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी में मिलती है मार्केट में, जैसे 60 GB, 250 GB, आजकल तो ये टेराबाइट्स में अवेलेबल हैं। मैं आगे जब आपको मेमोरी की बाइफिकेशन कराऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा दैट व्हाट इज़ दिस GB, TB, MB, KB, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पता चल जाएंगी। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव अलाउ यू टू सेव वर्क ऑन स्मॉल डिस्क। सिर्फ छोटी छोटी डिस्क पे इस पे हम सेव कर सकते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम, वर्ड का काम, एक्सेस का काम। आजकल तो काफ़ी सारे कम हो गई हैं फ्लॉपी डिस्क, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि फ्लॉपी डिस्क भी होती है और इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। और जो हार्ड डिस्क है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहती है और इसकी कैपेसिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छी रहती है। और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें और तो इसकी कॉस्ट जो है वो
धीरे धीरे पहले काफ़ी ज़्यादा महंगी होती थी, बट आजकल धीरे धीरे इसकी कॉस्ट जो है वो गिरती जा रही है, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा वास्टनेस आ गई है कंप्यूटर में। सो इन चीज़ों की कॉस्ट इसीलिए कम हो रही है, बिकॉज़ कंपटीशन इज़ वेरी मच हाई इन द मार्केट। फ्लॉपी डिस्क की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो रहती है, और इसकी कैपेसिटी 1.44 MB। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत बार पूछा गया है और नेक्स्ट भी काफ़ी बार पूछा जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी रहती है, किसकी? फ्लॉपी ड्राइव की। ये काफ़ी बार पूछा गया है, और इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा चीप रहती है, 10 से 15 रुपये में अवेलेबल रहती है मार्केट में। आगे हम DVDs की बात करते हैं। जो DVDs हैं हमारी, DVDs की DVD भी एक किस्म की CD टाइप रहती है, और इसकी जो कैपेसिटी है, इट्स कैपेसिटी इज़ मोर देन CD। और ये CD-ROM में ही लगती है, और CD-ROM में लगा के हम इसको इसके अंदर जो चीज़ें स्टोर हैं उसका आउटपुट हम वीडियोस देख सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी जो है वो 17 गीगाबाइट्स की रहती है, और इसकी कॉस्ट थोड़ी सी CD से ज़्यादा रहती है। CD-ROM की अगर हम बात करें तो CD की स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लोअर देन हार्ड डिस्क रहती है, बट द ओरिजिनल और जो CD का साइज़ है वो 650 MB रहता है। 650 या पेपर में 700 MB दिया होगा, तो इन दोनों में से एक ही मिलेगा आपको पेपर में। तो इन दोनों में से किसी को भी आप टिक कर सकते हैं, जो भी आपके पेपर में ऑप्शन होगा। तो डेफिनेटली ये ही क्वेश्चन आपका पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। और इसके बाद हम मेमोरी की बात करते हैं, कि मैं आपको बोल रहा हूँ मेमोरी आती है आपके मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में। और मेमोरी है क्या? देखो, हमारे पास हमारा ब्रेन है जो मेमोरी का काम करता है, और हमारा ब्रेन जो मेमोरी का काम करता है, इट मीन्स इट इज़ स्टोरिंग समथिंग। कल को क्या खाया था, परसों क्या खाया था, ये हमें याद है। चलो वो तो हमें याद कम रहता है, लेकिन उसके बर्थडे पे क्या खाया था, उसके बर्थडे पे कैसा केक था, उसकी शादी में कैसे कपड़े पहने थे, ये हमें याद रहता है। क्यों याद रहता है? बिकॉज वी आर हैविंग अवर मेमोरी। तो मेमोरी है हमारे पास, तो मेमोरी कंप्यूटर के पास भी है, क्योंकि वो भी स्टोर करके रखता है चीज़ें। तो दो तरह की मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर के पास भी, रैम और रोम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडमली डेटा एक्सेस करती है, इसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेन वर्किंग मेमोरी यूज्ड बाय द कंप्यूटर, मेनली जिस मेमोरी को कंप्यूटर यूज़ करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रैम। व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम लोड फ्रॉम डिस्क यू फर्स्ट स्विच ऑन द कंप्यूटर, इट इज़ कॉपी टू रैम। सबसे पहले जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड रैम में होता है। जो भी आप प्रोग्राम रन करते हो, अगर अभी आपने पावर पॉइंट खोला है, ओपन किया है, तो पावर पॉइंट पहले रैम में आएगा, रैम में आएगा फिर ओपन होगा। अगर रैम अवेलेबल नहीं है तो प्रोग्राम ओपन नहीं हो सकता, बिकॉज इट नीड सम मेमोरी टू बी ओपनड। तो वो रैम ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपके प्रोग्राम को एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ओपन करेगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रैम इज़ volatile, volatile in nature। what is volatile? volatility होती है अगर हमने कुछ भी लिखा है रैम पे एंड वी हैव नॉट सेव्ड दैट डेटा येट, हमने उस डेटा को सेव नहीं किया है, दैट डेटा गॉट इरेज्ड। वो डेटा क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। क्यों इरेज हो जाएगा? बिकॉज इट इज़ वोलाटाइल। सो इट मीन्स जब भी हम MS ऑफिस में या किसी भी चीज़ में काम कर रहे हैं तो हमें उस काम को क्या करना है? सेव करके रखना है, ताकि डेटा इरेज ना हो पाए। समझ आ रहा है मेरे बच्चों? अगर कुछ नहीं समझ आता है तो कृपया कमेंट करके बताएं, मैं डेफिनेटली आपके सवालों के वहाँ जवाब देने की कोशिश करूँगा। दूसरी टाइप की जो मेमोरी है वो रहती है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी। एज द नेम सजेस्ट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ चिप
दैट होल सॉफ्टवेयर दैट कैन बी रीड बट नॉट रिटन टू। एक ही चीज़ याद रखनी है, इस पे जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उनको सिर्फ कंप्यूटर पढ़ सकता है, इस पे हम कुछ लिख नहीं सकते। और इसकी भी आगे टाइप्स होती हैं, आई विल बी डिस्कसिंग दोज टाइप्स इन माय नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। अ गुड एग्जांपल ऑफ रोम इज़ बायोस चिप विच कंटेन रीड ओनली। सो बायोस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये है आपके बायोस की फुल फॉर्म। ये बेसिकली क्या रहता है, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो रोम में लोडेड सॉफ्टवेयर सबसे पहले एक्शन में आता है और आपका कंप्यूटर को ऑन करता है। ऑफन नेटवर्क कार्ड्स एंड वीडियो कार्ड्स ऑल्सो कंटेन रोम। क्यों? और नेटवर्क कार्ड, क्योंकि आपने देखा नहीं होगा कभी भी नेटवर्क कार्ड को हम चेंज कर रहे हैं, उसमें जो है पड़ा हुआ है वही आगे आपका काम इस्तेमाल करता है। देखिए, मेमोरी की बात करी, हाउ कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड। हमें सबको पता है दैट कंप्यूटर बाइनरी नंबर में डील करता है, जैसे ज़ीरोस एंड वंस। और कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो मेज़र होती है, सबसे छोटा यूनिट कंप्यूटर का रहता है बिट। बिट का मतलब या तो ज़ीरो या वन, ज़ीरो या वन, ये होगा आपका बिट। एक बिट, एक ज़ीरो मीन्स एक बिट, एक वन मीन्स एक बिट। अब 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया है ये। 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। 8 बिट्स, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। अब देखिए, ये 1024 एक स्टैंडर्ड है, इसी स्टैंडर्ड को लेके हम काउंट करते हैं। 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। ठीक है। 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। इसके आगे भी होता है 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पीटाबाइट, जीटाबाइट। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट टेराबाइट तक याद रखना है। तो इसके आगे है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, जैसे हमारे पास बॉडी में ब्रेन है, हमारे ब्रेन मेमोरी का काम करता है, और हमारे पास हमारा जो ब्रेन मेमोरी का काम करता है जब वो स्टोरेज करता है। तो ब्रेन हमारी इन्फॉर्मेशन को भी प्रोसेस करता है। जैसे हमारे पास कुछ आया, हमने देखना है, हमें किसी ने कुछ खाने के लिए दिया, पहले हमने देखना है कि हम इसको खाएं या नहीं खाएं। हमें कोई वाइन ऑफ़र करता है और आई एम एट ए टॉटलर, आई एम नॉट हैविंग वाइन, और मुझे देखना है ये वाइन है तो मैं उसको नहीं लूँगा। तो ये काम कौन करेगा? हमारा प्रोसेसर करेगा, हमारा ब्रेन करेगा। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो चिप्स रहती हैं उसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जो प्रोसेसिंग के काम आता है। इट डिटरमाइन हाउ फास्ट कंप्यूटर विल रन। और माइक्रो प्रोसेसर को मेज़र किया जाता है मेगा हार्ट्स। हार्ट्स जैसे आपको पता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, तो मेगा हार्ट्स में हम इसको मेज़र करते हैं। जितने मेगा हर्ट्स का प्रोसेसर ज़्यादा होगा, इतनी ज़्यादा उसकी प्रोसेसिंग स्पीड होगी। 600 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर ज़्यादा तेज़ प्रोसेसिंग करेगा एज़ कम्पेयर टू 400 मेगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर से। ठीक है। इट्स अ CPU दैट परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशंस विद इन द कंप्यूटर। तो CPU में ही प्रोसेसर जो है वो एम्बेडेड रहता है। तो सम
ऑफ द फैक्टर दैट इम्पैक्ट द कंप्यूटर परफॉर्मेंस। क्या क्या फैक्टर हैं जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल CPU स्पीड, कितनी ज़्यादा स्पीड है CPU की, प्रोसेसर की कितनी स्पीड है, वो प्रोसेसिंग स्पीड डिटरमाइन करेगी कि कितना अच्छा और कितना फास्ट आपका कंप्यूटर चल रहा है। रैम का साइज़, रैम अगर ज़्यादा साइज़ की है तो ज़्यादा डेटा जल्दी जल्दी लोड हो जाएगा रैम में। जितनी जल्दी डेटा लोड होगा रैम में उतनी ही फास्ट उसकी स्पीड रहेगी। तो रैम भी कंप्यूटर की एफिशिएंसी या कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में एक अच्छा रोल निभाती है। और हार्ड डिस्क स्पीड, हार्ड डिस्क कितनी जल्दी अपने अंदर डेटा स्टोर करती है और हमें कितनी जल्दी हमारा टास्क फिनिश करती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो हमें बताता है कि हमारे कंप्यूटर कितनी एफिशिएंट और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये था आज तक के लिए बिल्कुल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में। आगे मैं कंप्यूटर की जनरेशन्स और प्रिंटर की टाइप्स और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। और स्टे ट्यून्ड मेरी अगली वीडियो के लिए। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।